वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, ये है आज का ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक भी है। आप सब स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जानकारी, क्योंकि ये आपका जो है मैप से रिलेटेड है, पूरा भारत के नक्शा से रिलेटेड है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्त के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा है। दक्षिणी सीमा क्या है? तो आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है आपका ये 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी कि आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो आपका 3214 किलोमीटर है आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और आपका जो क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है कि पूरब से पश्चिम की जो है आपकी लंबाई कितनी है। तो आपका 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर आपका पूरब से पश्चिम की लंबाई है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो आपका 2.4% है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का क्षेत्रफल जो है आपका 32,87,263 किलोमीटर है आपका टोटल इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। भारत की मध्याह्न रेखा जो आपका 82.5 डिग्री पूरब है। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपका दक्षिणतम बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका जो पहले का नाम जो था यह पिगमिलियन पॉइंट इसका नाम था, पिगमिलियन पॉइंट। और अभी जो वर्तमान इसका नाम है इंदिरा पॉइंट है। और ये जो है आपका दक्षिण मतलब आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। ये इंदिरा पॉइंट जो आपका बृहत निकोबार में जो है स्थित है। और आपका अगर पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि लिखा रहेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। भारत और चीन के बीच जो है आप लोग सबको पता होगा कि मैकमोहन रेखा है। डूरंड रेखा जो है आपका 1896 में जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है रेखा खींची गई थी, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ये सीमा लगती है। आपका पाक जल संधि जो है आपका श्रीलंका से सीमा लगती है ये। और रेड क्लिप रेखा जो है आपका ये पाकिस्तान से सीमा लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा का नाम बताना है। तो ये आपका बनिहाल दर्रा है जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। 9 नंबर क्वेश्चन है मालदीव और मिनिकॉय से अलग करने वाले अक्षांश कौन सा है। तो मालदीव से जो मिनिकॉय अलग होता है तो वो 8 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्री के किनारे पर स्थित है। तो आपका जो है 9 राज्य जो है भारत के समुद्र किनारे स्थित है, 9 राज्य। 11 नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो ये जो है आपका 12 मील तक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो आपका जो है बांग्लादेश के साथ जो है भारत का सबसे लंबी सीमा सजा होती है। और सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीनतम है। तो आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है ये आपका प्राचीनतम भू आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है।
तो आपका जो है सबसे छोटी जो है अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, जो कि डुरंड रेखा जो है उसी के साथ लगती है। अभी जो वर्तमान में वो पाकिस्तान से लगती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, यानी कि समुद्र की सबसे लंबाई किस राज्य की तट की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तो आपका गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, भारत के कितने राज्य यानी या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो आपका जो है 4 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत मानिक के समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरता है, ये जो आपका आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है और आपका उड़ीसा से भी गुजरता है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरता है। तो ये आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, ये आपका जो है दक्षिण का पठार है सबसे अधिक विस्तृत। 20 नंबर क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, ये आपका कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी जो है आपकी लगती है, ये आपका मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर जो है आपका ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है, यह अंडमान निकोबार का जो है राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो ये जो है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका भारतीय मानचित्र तैयार करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो आपका लक्षद्वीप में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी में भी पाई जाती है, लेकिन आपका कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आपका यंगयाब दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, इसी से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपका जो है काराकोरम दर्रा है, जो कि लद्दाख में सबसे ऊंचा दर्रा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जीवित जड़ पुल जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका जो है मेघालय में स्थित है जीवित जड़ पुल। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा सजा करती है, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है यही लगाता है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, ये तो आपका सही सी नंबर हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 30 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है, तो आपका त्रिवेंद्रम से होकर जो है आपका पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत से गुजरती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, आपका पाकिस्तान शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में, नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, उसके बाद आपका बांग्लादेश भी शामिल है, लेकिन आपका म्यांमार शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, पश्चिमी तट का भाग जो है आपका उत्तरी सरकार तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है रामेश्वर द्वीप स्थित है, रामेश्वर द्वीप। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, आपका अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा शहर है, हुबली और धारवाड़ भी आपका जुड़वा शहर है, कटक और भुवनेश्वर भी आपका जो है जुड़वा शहर है, लेकिन त्रिशूर और तिरुवसला जो है आपका जुड़वा शहर नहीं है, तो आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन है, तो आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है, तो ये आपका जो है श्रीलंका के बीच स्थित है।
नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? नील द्वीप, इसका नाम जो आपका शहीद द्वीप है, सही है। हेवलॉक द्वीप, इसका नाम जो है आपका स्वराज द्वीप है, ये भी सही है। रॉस द्वीप का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये भी आपका सही है, यानी कि इसमें से सभी सही है। ये था दोस्तों आज का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का ये टोटल 37 क्वेश्चन था इंडियन ज्योग्राफी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट के लिए। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये सारा जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है पूरा बेसिक मतलब क्वेश्चन है, इंडियन मैप से है। आप लोग के पास जो है इतना सा जानकारी ये सब होना ज़रूरी है। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, और इसमें से जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है नहीं दिया गया है, जो कि